आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। जालना, शिऊर व दीगर मकामात की वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मसाइल 29 अगस्त की मीटिंग में कर दिए जाएं फैसल। बसूरत दीगर वक्फ मेंबरान के घरों पर होगा एहतजाज, चेयरमैन का भी किया जाएगा मुंह काला। वक्फ बचाओ कमेटी चेयरमैन शब्बीर अंसारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतबाह। चंद्रयान की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों को म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा ने इंसानी जंजीर बनाकर दी अनोखी सलामी। चंद्रयान की कामयाबी पर मनाया जश्न। म्यूनिसिपल तलबा, असातिज़ा और अमले की हाजिरी दिखाने वाला गुरु ऐप साबित हो रहा है कारगर। स्कूलों में तलबा की हाजिरी में इजाफा। म्यूनिसिपल शोबे तालीम के अफसरान और स्कूली असातिज़ा गैर हाजिर तलबा के घर पहुंचकर कर रहे हैं काउंसलिंग। और शरद पवार के ज़ेर क़ियादत एनसीपी हो रही है मजीद मजबूत। नए कारकुनान और नौजवान पार्टी में हो रहे हैं शामिल। आइंदा चुनाव में रियासत की सियासत में एनसीपी साबित होगी गेम चेंजर। शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला का दावा। अब खबरें तफसील से। जालना, शिऊर और दीगर मकामात की वक्फ प्रॉपर्टी से मुताल्लिक अगर 29 अगस्त की मीटिंग में कोई फैसला ना किया गया तो सभी वक्फ बोर्ड अराकीन की रहाइश गाहों पर एहतजाज होगा और बोर्ड के चेयरमैन के मुंह पर कालिक पोती जाएगी। इस तरह का इंतबाह वक्फ बचाओ कमेटी चेयरमैन शब्बीर अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। चेयरमैन इसके ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये तीनों मुद्दे, एक तो शेड्यूल का चेंज रिपोर्ट जो नौजवान बच्चों ने इलेक्शन जीत कर आया है उसकी चेंज रिपोर्ट देने में टालमटोल कर रहे हैं। दूसरा, जामा मस्जिद जालना 300 एकड़ ज़मीन जो गैर तरीके से बेची जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। काली मस्जिद की ज़मीन जिसके बारे में 3 साल से हम चेयरमैन बोर्ड के मेंबरों को सारी चीज़ें देने के बावजूद भी बोर्ड की मीटिंग में रखते नहीं है। ऐसे 4 मुद्दे हमारे हैं। कल बोर्ड में वो रखकर उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, चर्चा नहीं की गई। पता नहीं है कि वो एजेंडा में है या नहीं है, मगर हमारा कहना है कि अगर जो एजेंडा में नहीं है तो एहतियात उन्होंने एजेंडा में लेना और उसके ऊपर जो कुछ भी हो कार्रवाई करना। अगर जो कार्रवाई नहीं करेंगे तो तहरीक औकाफ तमाम बोर्ड के मेंबरान जो जहाँ जहाँ रहते हैं उनके घरों पे जाकर के उनका घेराव करेंगे और बाजे बजाएंगे और चेयरमैन महाराष्ट्र में जहां कहीं भी हो उसका मुंह काला करेंगे। भारतीय चंद्रयान की चांद पर कामयाब लैंडिंग और इस सिलसिले में कारकर्दगी अंजाम देने वाले साइंसदानों को सिडको N11 के म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा ने अनोखे अंदाज में सलामी दी। इस सिलसिले में N11 में वाक़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CBSE पैटर्न के स्कूल के तलबा ने भारत के मज़कूरा तहक़ीक़ी इदारे और यहाँ के साइंसदानों की कामयाब कोशिश और मेहनत और चंद्रयान की चांद पर कामयाब लैंडिंग पर इंतहाई खुशी और मसरत का इजहार किया और इन तलबा ने खलाई तहक़ीक़ी इदारे इसरो के नाम की खूबसूरत इंसानी जंजीर बनाई और भारत माता की जय के नारों के साथ इसरो को सलामी दी गई। इस स्कूल में ये सरगर्मी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तरगीब और हिदायत पर अंजाम दी गई, जबकि स्कूल की सदर मुअल्लिमा मीरा पवार की रहनुमाई में मददगार मुअल्लिमात अश्विनी हिवरडे, कीर्ति गायकवाड़, रोहिणी रोकड़े, स्वर्णा विभूतेकर व अंजलि कुलकर्णी ने इस इंसानी जंजीर बनाने की सरगर्मी में भरपूर कोशिशें की हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर के एक खुश आइंद फैसले गुरु ऐप के जरिए ट्रैकिंग और स्कूल से दूर हो चुके तलबा को स्कूल से जोड़ने की सरगर्मी कामयाब हो रही है। कई स्कूल छोड़ चुके तलबा स्कूल आने लगे हैं। आया रहे कि म्यूनिसिपल स्कूलों में गैर हाजिर रहने वाले तलबा की इस ऐप के ज़रिए ट्रैकिंग की जा रही है
और फिर इन तलबा के घरों तक पहुंचकर तलबा व उनके सरपरस्तों की काउंसलिंग की जाती है, जिसके नतीजे में स्कूलों में हाजिरी का तनासुब बढ़ गया है। N7 के म्यूनसिपल स्कूल में स्कूल छोड़ चुके एक तालिब इल्म को तो जैसे इस ऐप के सबब दूसरी तालीमी संजीवनी ही मिल गई है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तजवीज़ स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल के तहत जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों में ये स्मार्ट गुरु ऐप भी शामिल है, जिसमें म्यूनसिपल स्कूलों के तमाम तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की हाजिरी ऑनलाइन कर दी गई है और मुसलसल 3 रोज़ गैर हाजिर रहने वाले तालिब इल्म और 7-7 दिन या मुसलसल गैर हाजिर बच्चों का फौरी इल्म इस ऐप के सबब हो जाता है और फिर सरपरस्तों से राब्ते और उनकी काउंसलिंग के बाद उन बच्चों को दोबारा स्कूल लाया जाता है। N7 के स्कूल में कमिश्नर के हाथों डिजिटल क्लासरूम व रोज गार्डन का इफ्तिताह हाल ही में हुआ। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ने मज़कूरा ऐप खोलकर गैर हाजिर तलबा की फहरिस्त असातिज़ा को पढ़कर सुनाई थी, जिसमें लंकेश नामी एक तालिब इल्म भी शामिल था जो 15 रोज से गैर हाजिर था। एडमिनिस्ट्रेटर ने इसकी वालिदा से फ़ोन पर जानकारी हासिल की तो उसने कहा कि वो तो स्कूल गया हुआ है, लेकिन वो तालिब इल्म स्कूल में न था, जिस पर कमिश्नर के हुक्म पर दूसरे रोज डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ की हिदायत पर 25 अगस्त को एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगुट, ज्ञानदेव सांगड़े, डॉक्टर संदीप सिसोदे और क्लास टीचर तालिब इल्म लंकेश के घर अंबेडकर नगर पहुंचे तो पता चला कि कोरोना दौरानिये में लंकेश के वालिद और उसके दादा दादी इंतकाल कर चुके हैं और वो अपने नाना के घर रहता है और वही उसका स्कूल का खर्च भी कर रहे हैं। ताहम ये भी मालूम हुआ कि स्कूल का वक्त होने पर लंकेश घर से निकलता है और छुट्टी के वक्त घर आ जाता है। इस तरह का खुलासा उसके नाना ने किया। कारपोरेशन के मज़कूरा वफद ने तालिब इल्म को करीब लेकर एतमाद में लिया और उसे समझाया, चुनाचे उसने अब रोजाना स्कूल आना शुरू कर दिया है। इस तरह लंकेश को एक नई राह इस ऐप के जरिए मिल गई है। जे पहिलं माझं ठरल्यावर की किती माझे शिक्षक लागतील एक्झॅक्टली, कारण आज ॲट दिस जंक्शन माझ्याकडे 83% अटेंडन्स, आज रोजी 83% अटेंडन्स झाला. दॅट इज हायेस्ट इन दिस कॉर्पोरेशन टिल नंबर. आता एक मुलाचा आम्ही काल मी एका शाळेमध्ये गेलो आणि हाजरी घेतो, मी प्रत्येक कुठेही गेलो तर एक लंकेश शिरसाट म्हणून मुलगा आहे, वाईट सवयीला लागलो आणि ते काउन्सिलर आणि याला पाठवून आज तो कित्येक दिवसानंतर शाळेला आला. तो हे असे एक विद्यार्थ्यांना आम्ही ट्रॅकिंग करून आणि मी आपल्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करतो ॲज अ पत्रकार, मी माझे कंट्रोल रूम स्थापना झाल्यावर मी काही डाटा देणार, एक जे चांगला बोलू शकता काउन्सिलिंग करून शाळेला आणण्याचा. तुम्ही म्हणून नाही, कोणी माझ्याकडे VIP आला, खासदार आमदार, त्यांना विनंती करणार कंट्रोल रूमवर बसून की या मुलं येत नाही शाळेला, त्यांना आपण प्रवृत्त करा. काही चांगलं घरचे लोक असतात, ते घरी असतात, त्यांना सुद्धा काउन्सिलिंग कोण बोललं तर त्या मुलं आकर्षित होईल. असे कोणी एक सेलिब्रिटी आहे, सेलिब्रिटींना सुद्धा आम्ही विनंती करू की हे डाटा आहे, हे बच्चे नहीं आ रहे तो उनको शाळा तक आणण्यासाठी आपण कसे प्रयत्न करता येतात त्या दिशेने आम्ही जाणार आहे. पण हे जे स्मार्ट गुरु ॲप सुरू केलेलं आहे, यामुळे आपली जी पूर्वीची उपस्थिती होती म्हणजे ॲप सुरू होण्याच्या वेळेसची ती जवळजवळ 70 ते 74% असायची. तर आता आपण ऑनलाईन ही उपस्थिती घेतल्यामुळे आणि शिक्षक आणि ते पालक यांच्यामधला हा जो दुवा आहे ह्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन वाढल्यामुळं आता ही जी उपस्थिती आहे ही जवळजवळ 79 ते 83% वाढलेली आहे. आणि ह्या ॲपचा असा फायदा आहे की प्रशासकीय यंत्रणा, त्यानंतर शाळेतील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक आणि पालक यामध्ये हा एक दुवा आहे की हे कनेक्टेड असल्यामुळं आम्हाला कळतं आहे की बाबा मुलगा किंवा विद्यार्थी का आलेला नाही आहे शाळेमध्ये, आणि पालकांनासुद्धा कळतं की बाबा आपलं पाल्य शाळेत गेलं आहे की नाही. माननीय आयुक्त जी श्रीकांत सर यांनी शिक्षण विभागावरती विशेष लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. आणि म्हणजे एक शिक्षण हा एक बेसिक गोष्ट आहे, म्हणजे पायाभूत गोष्ट आहे, ज्यामुळे एक चांगला नागरिक तयार होतो. तर यामुळे सरांनी जे शिक्षण विभागावर लक्ष दिलं आहे त्यामुळे काय झालेलं आहे की सगळे आपला शिक्षण विभाग पूर्ण हा सतर्क झालेला आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षक हे पण तेवढ्या सिरियसली म्हणजे ह्या ॲपद्वारे जी उपस्थिती आहे
ती घेत आहेत. आणि यामुळं काय झालेलं आहे की सर स्वतःसुद्धा त्या पालकांशी बोलतात आणि मुख्याध्यापकसुद्धा त्या पालकांशी बोलतात. तर पालकांना पण हे लक्षात आलेलं आहे की शाळेचं आपल्या पाल्यांकडे एवढं लक्ष आहे, तर मी पण माझ्या मुलाच्या शिक्षणासाठी माझं पण काय कर्तव्य आहे याची जाणीव-जागरूकता त्या पालकांच्यामध्ये झालेली आहे आणि याचं रूपांतर आपल्याला दिसून येतं की आपली ही उपस्थिती दैनंदिन वाढत आहे. या स्मार्ट गुरु ॲपमधून आमच्या महानगरपालिकेच्या सर्व 68 शाळा ऑनलाईन करण्यात आलेल्या आहेत. त्यासोबतच सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, बालताई, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचीसुद्धा हजेरी ऑनलाईन करण्यात आली आहे. यामुळं जे सतत अनुपस्थित विद्यार्थी आहेत ते विद्यार्थी ट्रॅक होत आहेत आणि त्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षक पर्यवेक्षक यंत्रणेद्वारे त्यांचा आढावा घेतला जातो. असाच एक सिडको N7 शाळेचा विद्यार्थी लंकेश शिरसाट हा सतत 15 दिवस गैरहजर होता आणि तो इयत्ता 10वी मध्ये होता. माननीय आयुक्त साहेब सिडको N7 शाळेत रोज गार्डनच्या उद्घाटनासाठी गेले असता त्यांनी हा विद्यार्थी का शाळेत येत नाही म्हणून विचारणा केली आणि त्यांच्या आईला फोन लावला स्वतः साहेबांनी. त्यावेळेस आईने सांगितले की हा शाळेत जाण्यासाठी गेला आहे, परंतु तो शाळेत आलेला नव्हता. म्हणून सरांनी आम्हाला आदेशित केले आणि त्यांच्या आदेशानुसार आणि माननीय उपायुक्त मॅडम यांच्या सूचनेनुसार तसेच माननीय गणेश दांडगे सर नियंत्रण अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्वजण काउन्सिलरसुद्धा सोबत घेतले आणि लंकेश शिरसाटच्या घरी गेलो असता लंकेश दर दिवस शाळेत जाण्यासाठी घरून जात असे आणि शाळा सुटण्याच्या वेळेस घरी येत असे, बाहेरच थांबायचा. म्हणून त्याला शिक्षणाचं महत्त्व पटवून दिलं आणि शाळा शिक्षण हे किती महत्त्वाचं आहे, पुढं चालवून तो जर चांगला शिकला तर तुला नोकरी लागेल हे त्याला सांगितलं आणि त्याचं खरोखर मन परिवर्तन झालं आणि तो दर दिवस शाळेत येऊ लागला. लंकेश जगदीश शिरसाट हा आमचा नातू इयत्ता 10वीमध्ये मनपा N7च्या शाळेमध्ये शिकतो. आम्ही त्याला दररोज सकाळी उठवून शाळेला पाठवत होतो, पण तो आम्हाला शाळेत जातो म्हणून शाळेत न जाता कुठेतरी फिरून आणि शाळा सुटल्याचं निमित्त सांगून तो आमच्याकडे नेहमी 12:30-1च्या दरम्यान घरी यायचा आणि आम्हाला घरी आल्यावर सांगायचा की मी दररोज शाळेत जातो. पण जेव्हा हे शाळेच्या निदर्शनास आले आणि शाळेतील सर्व शिक्षकगण, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, सर्व त्याचे शिक्षक लोक हे आमच्या घरी आले आणि त्यांनी सर्व चौकशी केली. त्यांच्या असे निदर्शनास आले की लंकेश शिरसाट हा शाळेत काही येतच नाही आणि त्यांनी घरी येऊन त्याला समज घातली व आम्हाला पण समजून सांगितलं आणि त्यानंतर आल्यानंतर समजून सांगितल्यानंतर तो आता दररोज शनिवारपासून शाळेत जायला लागला. याच्या पुढेही तो शाळेत जाईन अशी आमची अपेक्षा आहे. शहर व जिला भर में एनसीपी शरद पवार ग्रुप में बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल हुए हैं और आने वाले इंतखाबात में राष्ट्रवादी कांग्रेस एक गेम चेंजर पार्टी साबित होगी. इस तरह का खुलासा पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने किया है. नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र में सियासत में तोड़जोड़ अब नया नहीं रहा है. शरद पवार मैदान सियासत के एक मौक़र, सीनियर और मजे हुए सियासतदान हैं. ताहम पिछले दिनों उनकी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी फूट का शिकार हो गई और इक़्तिदार की चाहत में खुद शरद जी के भतीजे और रियासत के साबिका नायब वज़ीर आला रहे अजीत दादा पवार अपने कुछ हामी अरकान असम्बली को लेकर बरसरे इक़्तिदार टोले में शामिल हो गए. अजीत दादा के जाने के बाद एनसीपी कमजोर होगी ये तो समझा जा सकता है. ताहम शरद पवार की मजबूत क़यादत का जोर अभी भी कायम है. गुज़िश्ता दिनों शहर में रोहित पवार की आमद हुई थी और उसी वक्त से पार्टी में नए कारकुनान व नौजवानों की आमद भी शुरू हुई है और ये सिलसिला अभी भी जारी है. इसी पस मंज़र में पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला बहुत पुरुम्मीद हैं और आइंदा इंतखाबात में वो राष्ट्रवादी को एक गेम चेंजर पार्टी करार दे रहे हैं. अब सियासत की बिसात किस तरह बिछेगी और ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो शायद आने वाला वक्त ही बतलाएगा. हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जैसे हमारे पास पवार साहब 15 अगस्त को आके गए और रोहित पवार साहब आए, वो टाइम में से हमारे पास इतने लोग पार्टी में जुड़ रहे, एक आदमी के साथ 10-10, 50-50 लोग आ रहे
और आप देखे होंगे कि पार्टी में आज 20 साल से पार्टी के अंदर हूँ और मैं 3 बार नगर सेवक रह चुका, मगर इतने लोग साहब का जैसा यहाँ आने के बाद जो आज सामने कोल्हापुर में भी औरंगाबाद का नाम है कि साहब औरंगाबाद में लाखों की संख्या में साहब को मिले। और राष्ट्रवादी भवन में रोहित पवार साहब आने के बाद हमारा कभी हाल भरा नहीं, मगर नीचे ऊपर पूरा हाल भराला था। और आज भी लाखों के स्तर पे हमारे पास विद्यार्थी सब पूरे पार्टी के अंदर प्रवेश हो रहे। ये एक आदमी हम बुलाए, बाकी एक आदमी को बोले 10 आदमी लेके आ रहा और आ रहे। पवार साहब को चाहने वाले इतने लोग हैं औरंगाबाद शहर में कि आने वाले वक्त में हम बताएंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ पे नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा चुना के लेके आने का काम हम करेंगे। हर समाज के वो उसके अंदर एक समाज नहीं है, हर समाज का आदमी पवार साहब को चाहने वाला है और हर समाज के लोग प्रवेश कर रहे हैं। वो विधायक गए, जाने के बाद इतने लोग जुड़ रहे हमारे पास। हमारे पास जो घर में बैठे वाले जो बुजुर्ग थे, माजी आमदार जो बुजुर्ग वो घर में बैठे थे, वो पूरे मार्केट में आए और उन्होंने लोगों के काम कराए नहीं पहले, वो लोग लेके आ रहे हैं। जो एक आदमी जैसा जो बुजुर्ग थे, उन्होंने माजी आमदार थे, कोई काम करे थे, जैसे मुड़े अन्ना होगा, किशोर पाटिल होगा, तुम्हारे पात्रिकर साहब हो गए, तुम्हारे एमजीएम वाले हो गए, इनके नेतृत्व बहुत बड़ा है, उनका बहुत क्षेत्र बड़ा है यहाँ पे। तो इनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत जोर शोर से हमारे बुजुर्गों के तूफान में ये पड़ रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मरकजी प्राइमरी स्कूल प्रियदर्शनी में आओ मुतालिया करें और खुद की शख्सियत तामीर करें के उन्वान से प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। कहानियों का सनीचर, गोष्टींचा शनिवार नामी सरगर्मी के तहत ये प्रोग्राम प्रियदर्शनी के मज़कूरा स्कूल में डी मार्ट की जानिब से अतिया की गई लाइब्रेरी की किताबों के मुताले के लिए मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम सदर मुदर्रिस संजू सोनार की सदारत व रहनुमाई में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर तलबा ने क़िस्से कहानियों, समाजियात और दीगर मुख्तलिफ अनावीन की किताबों और नाटकों का मुताला किया। प्रोग्राम का इनेकाद डी मार्ट की मुअल्लिमा आकांक्षा जोशी, पूजा आचारी, सुप्रिया प्रधान ने किया था। इस मुताले में तलबा ने मुख्तलिफ उम्मीद अफजा और रहनुमा हिदायत के स्लोगन व जुमला बंदी का मुताला किया और महसूस किया कि किताबें इंसान को सरबुलंद करती हैं, शिकस्त खुर्दा या सरनिगू होने नहीं देती। इस मौके पर आकांक्षा जोशी ने तलबा को मुख्तलिफ आदाब व तहजीब और दूसरों के भी अफकार व ख्यालात का पास व लिहाज करने से मुताल्लिक रहनुमाई की और मुताले की अहमियत से रोशनास करवाया। इस मौके पर सुरेखा महाजन, प्रकाश इंगड़े, संगीता चौधरी, मनीषा नागरकर, सूर्यमाला जाधवर, किरण पवार, प्रणीता खंदारे और दीगर अफराद व ख्वातीन मौजूद थे। इंडियन हॉकी टीम के साबिक कप्तान धनराज पिल्ले के हाथों कौमी स्पोर्ट्स डे के मौके पर शहर में क्रीड़ा भारती व औरंगाबाद ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से कौमी व बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिये का यह प्रोग्राम शहर में भानुदास चौहान सभागृह में मुनक़िद हुआ। मुल्क व बैरून मुल्क भारत का नाम ऊंचा उठाने वाले 370 खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। इसी तरह शहर पुलिस की जराइम शाख के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे को यूरोप के एस्टोनिया में मुनक़िद हुए आयरन मैन मुकाबलों में दूसरी मर्तबा कामयाबी मिलने पर उनका भी इस्तकबाल किया गया। तमाम खिलाड़ियों और इंस्पेक्टर गुरमे का इस्तकबाल इंडियन हॉकी टीम के साबिक कप्तान धनराज पिल्ले के हाथों हुआ, जबकि इस तकरीब में स्टेज पर सचिन मुड़े, पंकज भारसाकड़े, अजिंक्य सावे, संदीप गुरमे समेत दीगर कई नामवर अफराद मौजूद थे। बाळासाहेब ठाकरे, सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे पुण्यामध्ये होते आणि ते आर्टिकल त्यांनी वाचली आणि त्यांनी बोलवले की या मुलाला भेटायचं आहे मला, आणि मी मस्त झोपत होतो घरी आणि तिकडून फोन येत होता की साहेब वेट करतात ब्रेकफास्ट टेबलवर आणि तू साला झोपलाय, हे ते सर्व। मग कसं तरी तयार झालो, एअरपोर्टला गेलो। मी एअरपोर्टला गेलो तर ते बोलले पाय शिवले, बुके बिके दिले सर्व। मग ते मला सर्व हे केले, काय करतोय? मी बोललो काय नाही साहेब, चल माझ्याबरोबर। मला विदाउट बोर्डिंग पास, विदाउट काय चेकिंग नाही, काय नाही, कुणी काय मला बोललेच नाही। मी एकदम साहेबांबरोबर चाललोय आणि चार्टर्ड फ्लाईट होती, 4 सीट होती, त्याच्यात मला घेऊन गेले। मुंबईमध्ये मातोश्रीला घेऊन गेले, जेवण दिली मला
आणि उद्धव साहेबांना विचारले की प्रेस आहे का आपली. प्रेसवाले सर्व होते की धनराज पिल्ले येतो तर ते काहीतरी असेल, एशियन गेम जिंकून आला आहे तर काहीतरी भाषण करणार, नाहीतर काहीतरी जाहीर करणार. एनसीपी से अलग हुए धड़े अजीत पवार गुट से मुताल्लिक शरद पवार के दो मुख्तलिफ बयानात के हवाले से रियासती वजीर छगन भुजबल ने खुलासा किया कि अजीत दादा अगर आपके नेता है तो हम भी कार्यकर्ता है. भुजबल ने शरद पवार से आशीर्वाद भी तलब किया. गुज़िश्ता रोज़ भुजबल ज़िला औरंगाबाद के दौरे पर थे. उस वक्त उन्होंने कहा कि आइंदा अरसे में हर ज़िले में अजीत पवार गुट की जानिब से आम जलसे मुनक़िद होंगे और वो अपने तर्ज़कार और पॉलिसी से अवाम को वाकिफ़ करवाएंगे. उन्होंने पार्टी की तक़सीम और लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट से अपने ग्रुप के हक़ में फ़ैसले की उम्मीद जताई है और एतमाद के साथ कहा है कि आइंदा के सभी चुनाव उनका ग्रुप अजीत दादा की क़ियादत में एनसीपी के रिवायती निशान घड़ी पर ही लड़ेगा. दनी असना इस खुसूस में अजीत पवार के एनसीपी के कौमी सदर होने की पिटीशन चुनाव कमीशन के पास दाखिल किए जाने का खुलासा पार्टी रहनुमा अजीत पवार गुट सुनील तटकरे ने किया है. आता मला तुम्ही खरं सांगा की साहेबांचं सकाळचं विधान काय होतं आणि संध्याकाळचं विधान काय होतं, कारण मी स्वतः काय ऐकलं नाही. मी फक्त नंतर जे आहे सकाळी ते बातम्यांमध्ये ऐकलं. सकाळी ते असं म्हणालेत की अजित पवार आमचे नेते आहेत आणि आमच्या पक्षात फूट पडली नाही, आणि दुपारी ते म्हणालेत की पहाटेच्या शपथविधीवेळी आता झालं ते झालं, दुसरी संधी मी देणार नाही. आता मी ते काल म्हणालो त्यांना, म्हणजे मला आपल्या बांधवांनी विचारलं, तुम्ही म्हटलं आता अजित दादा तुमचे नेते आहेत असं तुम्ही म्हणता, तर मग आम्ही तुमचे कार्यकर्ते आहोत असं समजा. आणि अजित दादा आता नेते आहेत तुमचे, तर त्यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाला सुद्धा तुम्ही आता आशीर्वाद द्या, म्हणजे प्रश्न मिटेल असं माझं म्हणणं आहे. नाही, पण संध्याकाळी ते पुन्हा संध्याकाळी म्हटलं त्यांनी जे काय बदललं की म्हणजे परत संधी नाही, संधी मागायला गेल्यानंतर ठरवा संधी द्यायची की नाही, तोपर्यंत कशाला बोलता. विषय एकूण पक्ष फुटीवरचा मुद्दा त्यांनी मांडलेला होता. काल म्हटले होते की पक्ष फुटलाच नाही, लोकशाही मार्गानं अधिकार आहे, काही जण बाहेर पडले, पक्ष फुटला नाही. आता आमचं तेच म्हणणं, पक्ष फुटला नाही आणि पक्षातले बहुसंख्य जे आहेत लोकप्रतिनिधी ते अजितदादा बरोबर आलेले आहेत. आणि मग पुढचं तुम्हाला सगळं माहिती आहे. अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली आज या शासनामध्ये ते सहभागी झालेले आहेत. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे मुख्यमंत्री आणि काम करतात, विकासाचं काम करतात. त्याला जोडूनच असं होतं की आमदार गेले, पक्ष नाही फुटला, पक्ष आहे तिथं आहेत, कार्यकर्ते तिथंच आहेत, पदाधिकारी तिथंच आहेत, राष्ट्रीय अध्यक्ष मी स्वतः आहे, प्रदेशाध्यक्ष राज्याचे. आमदार फुटले म्हणजे पक्ष फुटला असं होत नाही, असं त्यांचं थोडक्यात म्हणणं आहे. हे सगळे लोक कोण आहेत? माझ्या आजूबाजूला जे जमले आहेत एवढे लोक, ज्यांचा तुम्हाला सुद्धा त्रास होतो या गर्दीचा, हे कोण आहेत? हे आमदार नाही आहेत, खासदार नाही आहेत, ते कार्यकर्ते आहेत. असेच कार्यकर्ते तिकडे आपल्याला जे अजितदादा आणि तटकरेंचं जे ऑफिस आहे A4 आणि A5, अशी तुडुंब गर्दी तुम्हाला सापडते आहे. जिथे जातो आहोत तिथे सुद्धा ती गर्दी आहे. उद्या सुद्धा तुम्हाला बीडच्या रॅलीमध्ये अशीच गर्दी सापडेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे कार्यकर्ते दिसतील. कार्यकर्ते कुठे जास्त आहेत हे लक्षात येईल तुमच्या. सर्व प्रमुख नेते मंडळींनी एकत्रितपणाने बसून सामुदायिक निर्णयातून देशामध्ये एनडीएमध्ये आणि राज्यामध्ये महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय आम्ही त्यावेळेला घेतला. आणि आदरणीय अजितदादा उपमुख्यमंत्री म्हणून आणि राज्यातील छगन भुजबळ साहेब, मुश्रीफ साहेब, दिलीप वळसे पाटील साहेब, धनंजय मुंडे साहेब यांच्यासहित अन्य सहकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळामध्ये शपथ त्या ठिकाणी घेतली. 5 तारखेला MEDच्या मेळाव्यामध्ये आम्ही घेतलेल्या भूमिकेचं पार्श्वभूमी अजितदादांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या समोर त्या ठिकाणी ठेवले. आज प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून नक्की या ठिकाणी मी सांगू शकतो की आमची मूळ विचारधारा जी धर्मनिरपेक्ष विचाराची आहे, शाहू फुले आंबेडकरांची आहे, त्या विचारावरती ठाम विश्वास ठेवत ती विचारधारा पुढे नेत या सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा आम्ही निर्णय केला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संघराज्य व्यवस्थेमध्ये केंद्र आणि राज्याची भूमिका स्पष्ट केली
आणि महाराष्ट्राला अधिक गतिमान पद्धतीने विकासाच्या मार्गावरती न्यायचं असेल तर देशामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आज जे काही इंडियाचं सरकार आहे, राज्यामध्ये जे काही सरकार एकनाथ शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालचं आहे, त्या सरकारामध्ये सहभागी होण्याचा आम्ही निर्णय त्या ठिकाणी घेतला। बिडकीन में ऑल इंडिया पैंथर सेना की जानिब से पैंथर की दहाड़ के उन्वान से एक जलसायाम मुनाकिद किया गया। पैंथर डरकाड़ी यानी पैंथर की दहाड़ के इस इजलास आम में सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो दलित, मुस्लिम व आदिवासियों की बर्बादी की साजिश रच रही है और इस तरह दस्तूर के मुहाफिज ही दस्तूर के भक्षक बन गए हैं। ये इल्ज़ाम ऑल इंडिया पैंथर सेना के कौमी सदर दीपक केदार ने आयद किया है। इस मौके पर ढोल ताशों की गूंज के साथ शहर में एक रैली भी निकाली गई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में भी तारीखी रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद इस आम जलसे का आगाज किया गया। तंजीम के कौमी सदर ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की और हुकूमत को सबक सिखाने का इजहार अज़्म किया और कहा कि वो दलित, मुस्लिम, आदिवासियों के हुकूक की लड़ाई जारी रखेंगे और उन्हें इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। इस इजलास में ताल्लुका भर से हजारों कारकुनान व आवाम ने शिरकत की। दोतारंती रालमुद्रावानी विषय आणते त्याच्यावर चर्चा झाली, औरंगजेबचं स्टेटस लावलं त्याच्यावर चर्चा झाली, पूर्ण अधिवेशन समाजाच्या, शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या प्रश्नावरती नाही झालं। काही बोलले पण एकही माईचा लाल उठून म्हणला नाही की आजही या देशात बाबासाहेबांची जयंती केली म्हणून अक्षय भालेरावचं हत्याकांड झालं। 15 दिवस अधिवेशन चाललं पण कोणीच बोलला नाही। बारिश के रुक जाने से इलाका भर सारे ही लोग परेशान हैं। बंदगाने तौहीद ने पैठन शहर में ईदगाह पर जाकर नमाज इस्तिस्का अदा की और खुदावंद आलम से बारिश के नुज़ुल की दुआ की। ऐयार है कि हमारे शहर में भी मुसलसल 3 रोज़ से नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही है और रूठे रब को मनाने और बारान रहमत बरसाने की दुआएं की जा रही हैं। शहर पैठन के मुसलमानों ने भी शहर की ईदगाह पहुंचकर नमाज इस्तिस्का अदा की और रियासत भर रहमतों भरी बारिश बरसाने की रब कायनात से इल्तिजा की है। वाज़ेह हो कि बारिश के मौसम का एक लंबा अरसा बीत गया है और इलाक़े मराठवाड़ा में अभी तक इत्मीनान बख्श बारिश का नुज़ूल नहीं हुआ है। किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान हैं। मज़ीद अगर बारिश न हुई तो पीने के पानी के लिए भी तमाम ही लोग दरबदर हो जाएंगे, जानवर, चरिंद परिंद बदहाल हो जाएंगे। मुसलमानों का अकीदा ये भी है कि जब ज़मीन पर गुनाह बढ़ जाते हैं और अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक पामाल होते हैं तो रब कायनात बारिश रोक देता है। ऐसे हालात में बंदे फिर से रब से रुजू करते हैं और उसके हुजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफ़ी मांग कर रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश के तहत नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है। पैठन में अदा की गई इस नमाज में बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद, बुजुर्ग, जवान और बच्चे नमाज में शामिल हुए। रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन लनकूनन्न मिनल खासिरीन लनकूनन्न मिनल खासिरीन वअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना वअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना वअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा। फुलंब्री पुलिस थाना हुदूद में होटल की आड़ में जारी खैबा खाना पर दामिनी स्क्वाड ने कार्रवाई की और होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक औरंगाबाद फुलंब्री रोड पर एक होटल में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाए जाने की इत्तला दामिनी स्क्वाड की हेड माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव को मिली थी, जिसकी बुनियाद पर आरती जाधव की क़ियादत में घात लगाकर मज़कूरा होटल पर छापा मारा गया और मुताल्लिका कानून के तहत मामला दर्ज करके होटल मालिक विकास नाना त्रिभुवन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह इस घिनौने धंधे में
धकेली गई 2 मुतासरा खवातीन को भी आज़ाद करवाया गया। होटल से मोबाइल, नकद रकम और जिस्म फरोशी में इस्तेमाल होने वाले दीगर काबिल एतराज सामान भी जब्त किए गए हैं। इस छापे में दामिनी स्क्वाड की मावनत करने वालों में PSI सुदाम शिरसाट, पुलिस अमलदार पठान, भागीनाथ अहिरे, गोपाल पाटिल और दीगर अहलकारान पुलिस शामिल थे। हरसुल जेल से पैरोल पर छूटकर फरार हो गए मुलजिम को अजंता पुलिस ने ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम 9 माह पहले पैरोल पर रिहा किया गया था और पैरोल की मुद्दत खत्म होने पर उसे दोबारा जेल में हाजिर हो जाना था। ताहम उसने राह फरार इख्तियार कर ली। अजंता पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला है और रियासत मध्य प्रदेश से उसके रिहायशी मकान से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सिल्लोड़ की अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने फिर से हरसूल जेल भिजवा दिया है। मफरूर मुलजिम का नाम लक्ष्मण दल सिंह मोरे मुतवत्तिन मितिया खेड़ी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश बतलाया गया है, जबकि वो हाल मुकीम पांगरी, जिला औरंगाबाद है। उसे दफ़ा 307 के तहत अदालत ने साल 2022 में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और वो हरसूल जेल में सज़ा काट रहा था। ताहम 9 माह पहले उसे पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसे SDPO डॉक्टर दिनेश कोल्हे और अजंता थाना के API प्रमोद भिंगारी की रहनुमाई में हेड कांस्टेबल नीलेश शिरस्कर व दीगर अमले ने उसके आबाई गांव मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार भी डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जालना, शिऊर व दीगर मकामात की वक्फ प्रॉपर्टीज के मसाइल 29 अगस्त की मीटिंग में कर दिए जाएं फैसल। बसूरत दीगर वक्फ मेंबरान के घरों पर होगा एहतजाज, चेयरमैन का भी किया जाएगा मुंह काला। वक्फ बचाओ कमेटी चेयरमैन शब्बीर अंसारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतबाह। चंद्रयान की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों को म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा ने इंसानी जंजीर बनाकर दी अनोखी सलामी। चंद्रयान की कामयाबी पर मनाया जश्न। म्यूनिसिपल तलबा, असातिज़ा और अमले की हाजिरी दिखाने वाला गुरु ऐप साबित हो रहा है कारगर। स्कूलों में तलबा की हाजिरी में इजाफा। म्यूनिसिपल शोबे तालीम के अफसरान और स्कूली असातिज़ा गैर हाजिर तलबा के घर पहुंचकर कर रहे हैं काउंसलिंग। और शरद पवार के ज़ेर क़ियादत NCP हो रही है मजीद मजबूत। नए कारकुनान और नौजवान पार्टी में हो रहे हैं शामिल। आइंदा चुनाव में रियासत की सियासत में NCP साबित होगी गेम चेंजर। शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला का दावा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।